हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। लास्ट लेक्चर में हमने बायो डिस्कस किया था, क्लास 12th का बायो डिस्कस किया था। उस क्लास 12th के बायो में क्या क्या खत्म कर लिया था अपन ने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया था, ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, ठीक है। और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए क्या स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो दो होता है, एक क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब सबसे पहली चीज कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, इसमें डेफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हेन अ सोमेटिक part of parent body, when a somatic part of parent body detached and develop to form new individual, then this type of reproduction is called वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि व्हेन द सोमेटिक पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी है उसका जब सोमेटिक पार्ट क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और वही सोमेटिक पार्ट डेवलप हो और क्या फॉर्म करे, नए इंडिविजुअल का, न्यू डॉटर का, ठीक है, डॉटर बॉडी का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करे, तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? और यहां पे जो सोमेटिक पार्ट इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। यहां पे लिख लीजिएगा, द सोमेटिक पार्ट which involve in vegetative propagation that is called vegetative प्रोपाग्यूल। बात समझ आ गई कि सोमेटिक पार्ट विच इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो सोमेटिक पार्ट जो किसमें इन्वॉल्व होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहते हैं। बात समझ आई यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? जो सोमेटिक पार्ट नया इंडिविजुअल बनाएगा मैच्योर होके, उसी को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहेंगे। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? दोनों पॉइंट। तीसरी पॉइंट, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल होते कौन है, बर्ड होते हैं।
कौन होते हैं? बात समझ में आई कि बेसिकली जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल होते हैं वो कौन होते हैं? बर्ड होते हैं। बर्ड क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है एक्चुअल में? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनमें भी कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है। बात समझ आई? तो ये भी कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि बर्ड और उसके कितने टाइप्स है और उसकी लोकेशन क्या होती है। नोट डाउन करिए इसको। तो आपने नोट डाउन कर लिया, फिर हम क्या डिस्कस करते हैं? बर्ड को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बर्ड पे आइए। बर्ड सबसे पहली चीज कि किसकी तरह एक्ट करता है, ये है क्या? इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। ग्यूल की तरह। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा कि जो बर्ड होता है, इस बर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो? ध्यान से लिखिएगा कि इट इज अ इमैच्योर सूट। ये एक्चुअल में क्या होता है? इमैच्योर सूट होता है, जो कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता है, नहीं हुआ होता है। तो एक्चुअल में क्या है? इट इज अ इमैच्योर सूट। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहां पे, बर्ड्स जो होते हैं एक्चुअल में दो टाइप से हो सकते हैं। तो एक्चुअल में बर्ड दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नोडल बर्ड, दूसरा होता है एडवेंटिशियस बर्ड। तो दो टाइप के बर्ड होंगे, एक नोडल बर्ड होता है, दूसरा क्या होता है? एडवेंटिशियस बर्ड होता है। बात समझ में आई? नोडल बर्ड में दो आते हैं, एक होता है एक्सिलरी बर्ड। नोडल बर्ड क्या होते हैं? जो नोड वाले रीजन में पाए जाएंगे उस बर्ड को हम क्या कहेंगे? नोडल बर्ड कहेंगे। अगर एक्सिलरी बर्ड, और दूसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये एक्सिलरी बर्ड क्या है और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड क्या है। तो जैसे सपोज करो ये एक प्लांट बॉडी है और इस प्लांट बॉडी में ये जो रीजन होगा, इस रीजन को आप क्या कहोगे? नोड कहोगे। क्या कहोगे? नोड। और इस रीजन को भी आप क्या कहोगे? नोड कहोगे। ठीक है? यहां नहीं समझ में आ रहा सही से, यहां कर लेते हैं। ये क्या है? एक आपका स्टेम पार्ट है। इसमें ये जो लाइन एग्जिस्ट कर रही है इसे आप क्या कह सकते हो? नोड कह सकते हो। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टेम पर जरूर नोड पाई जाएगी। ये प्लांट की स्टेम है, ये कौन सी रीजन है इसका? नोड। और इन दोनों नोड के बीच ये जो स्पेस पाया जा रहा है, इसी स्पेस को आप क्या कहते हो? इंटरनोड कहते हो। क्या कहते हो? इंटरनोड कहते हो। अब मान लो इसी नोड से क्या निकला हुआ है? लीव्स निकली हुई है। क्या निकली हुई है? अब अगर इस नोड और इस लीफ के बीच यहां पर कहीं बर्ड पाया जा रहा है, ये बर्ड पाया जा रहा है, तो इस बर्ड को आप क्या कहोगे? एक्सिलरी बर्ड कहोगे। क्या कहोगे? एक्सिलरी बर्ड कहोगे, क्योंकि ये पोजीशन जो होती है, कैसी पोजीशन होती है? एक्सियल पोजीशन होती है। तो यहां पे जो बर्ड पाया जाएगा दैट इज एक्सिलरी बर्ड। बात समझ में आई? और अगर ये यहां पर ना पाकर कहीं बर्ड यहां पर पाया जाए तो ये कैसा बर्ड हो जाता है? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हो जाता है। कैसा बर्ड हो जाता है? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हो जाता है। बात समझ आ गई? दूसरा है आपका एडवेंटिशियस बर्ड। अगर इस रीजन को छोड़कर देखो, मान लो अगर
बर्ड आपका रूट पर पाया जा रहा है, अगर आपका बर्ड स्टेम पे पाया जा रहा है, अगर बर्ड लीफ पे पाया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे उस बर्ड को? एडवेंटिशियस बर्ड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? उस बर्ड को क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस बर्ड। बात समझ? चलिए, एडवेंटिशियस बर्ड, अगर बर्ड कहां पाया जाए, अगर बर्ड रूट पे पाया जाएगा तो उस बर्ड को आप क्या कहोगे? रेडिकल कह रहे हो। अगर बर्ड स्टेम पर पाया जाएगा तो उसे आप क्या कहोगे? काउलिन कहोगे। अगर बर्ड लीफ पर पाया जाएगा तो उसे आप क्या कहोगे? फोलियर कहोगे। बात समझ में आ गई कि अगर बर्ड कहां पर प्रेजेंट हो, रूट पर प्रेजेंट हो तो रेडिकल, अगर स्टेम पे प्रेजेंट हो तो काउलिन, अगर लीफ पे प्रेजेंट हो तो फोलियर। और अगर बर्ड रूट, स्टेम या लीफ पर प्रेजेंट है तो उस टाइप के बर्ड को क्या कहोगे? एडवेंटिशियस बर्ड। अगर नोडल रीजन में है तो उस बर्ड को आप क्या कहोगे? नोडल बर्ड। अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो उस बर्ड को आप कहोगे एक्सिलरी बर्ड। अगर एक्सियल पोजीशन पर नहीं है तो उस बर्ड को आप क्या कहोगे? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप का होता है? तो यहां पे देख लीजिए, टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स, टाइप्स किसके टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप का होता है? देखो, पहली चीज, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप का होगा, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। पहला क्या होता है? दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहला क्या होगा? नेचुरल, वीपी से लिख रहा हूं इसको, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और दूसरा क्या होता है? सेकेंड, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दो है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में होगा? या तो रूट में होता है, या तो स्टेम में होता है, या तो लीव्स में होता है। तो किसमें होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन? इट इज अकर इन स्टेम। पहला किसमें होगा? स्टेम। और किसमें हो सकता है? रूट। और किसमें हो सकता है? लीव्स। तो इन तीनों में हो सकता है। आपके किसमें होगा? तो स्टेम में हो सकता है, रूट में हो सकता है और लीव्स में हो सकता है। अगर स्टेम में हो रहा है तो कितने टाइप का होता है? तीन टाइप, चार टाइप का होगा। कौन कौन सा? देखिए, पहला होता है अंडरग्राउंड। पहला क्या होता है? अंडरग्राउंड। दूसरा होता है सब एरियल। तीसरा होता है एरियल। और चौथा होता है बुलविल्स। तो चार हैं। पहला है अंडरग्राउंड, दूसरा है सब एरियल, तीसरा है एरियल, चौथा है बुलविल्स। अगर आपका स्टेम, अगर प्लांट की स्टेम ग्राउंड के नीचे है तो वो अंडरग्राउंड स्टेम है। अगर आपका उसका कुछ पार्ट ग्राउंड के नीचे और कुछ पार्ट एयर में है, मतलब ग्राउंड के एबव है, तो सब एरियल। अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट, स्टेम का पूरा पार्ट कहां पे है? स्टेम वाला पार्ट, यहां पे केवल स्टेम वाली पार्ट की बात होगी। अगर स्टेम ग्राउंड के नीचे है तो अंडरग्राउंड स्टेम होगा। अगर स्टेम कहां होगा? स्टेम का कुछ पार्ट कहां पर हो? ग्राउंड के बिलो हो और कुछ पार्ट ग्राउंड के एबव हो तो सब एरियल होगा। अगर सारा पार्ट, स्टेम का पूरा पार्ट, स्टेम पूरी कहां पे हो? एयर में हो, मतलब ग्राउंड के एबव हो, तो उसे क्या कहोगे आप? एरियल कहोगे। बात समझ में आई? और लास्ट है बुलबिल। बुलबिल को हम आगे करेंगे, ठीक है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रूट।
रूट में दो टाइप होगा, कौन कौन सा होता है देखिए, पहला होता है टैप रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। बात समझ में आई? लीव्स में दो होता है, पहला होता है एक्सियल, दूसरा होता है मार्जिनल। ठीक है, ये तो होगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है, कटिंग, लेयरिंग और लास्ट क्या है, दैट इज ग्राफ्टिंग। तीन टाइप है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। बात समझ में आया? कौन कौन सी चीजें सब हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा किस पे बेस्ड होगा, अंडरग्राउंड स्टेम पे बेस्ड होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए।